मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपने फ्यूचर में गए हो। यू हैव ट्रैवल टू योर फ्यूचर और वहाँ पे आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हो ना। ये जो आपका फ्यूचर सेल्फ है ना, वो एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका है। आपका जो भी एक बहुत बड़ा सपना था या 2-3 बड़े सपने थे, इस इंसान ने वो सपनों को पूरा कर लिया है। ये आपका ही फ्यूचर है जो बहुत खुश है बिकॉज वो बिजनेस जो वो चला रहा था वो हिट हो गया है। वो डील जो उसे बड़ी सी चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है। जिसके साथ उसे रिलेशनशिप में खुशी से रहना था वो अब खुशी से रह रहा है। वो दुनिया घूम रहा है, पैसे कमा रहा है, ऐश से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जो भी उसका सपना था वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है आपके फ्यूचर सेल्फ की। इमेजिन करो आप इतने सक्सेसफुल हो कि लोग आपके इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यू ले रहे हैं और ऐसे ही आप एक इंटरव्यू में बैठे हुए हो, एक पॉडकास्ट में बैठे हो, शायद मेरे साथ ही बैठे हो या फिर कोई एक ऐसा पॉडकास्टर जो आपका फेवरेट है उसके साथ आप बैठे हो और वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आज आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन गए हो, बट लाइफ में एक पॉइंट रहा होगा जहाँ पे आप इतने सक्सेसफुल नहीं थे या वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिली थी जो आपको चाहिए थी। तब आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था एग्जैक्टली जिसकी वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तब आप इंटरव्यूअर को देख के स्माइल करते हो और बोलते हो। कुछ साल पहले की बात है, आप यूट्यूब ऐसे ही रैंडमली देख रहे थे, तभी आपको एक वीडियो दिखा 9 लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको एक क्यूरियोसिटी जागी कि चलो यार देख लेते हैं। आपने वो वीडियो क्लिक किया और बस वहाँ पे जो 9 लेसन्स आपने सीखे उसी के हेल्प से अपनी पूरी लाइफ आपने चेंज करी। नाउ ओपन योर आइज। मैं चाहता हूँ बिलीव करना कि ये वही वीडियो है और इस वीडियो की जो बातें आप सीखने वाले हो आप एक्चुअल में उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ की कोई भी मैनिफेस्टेशन जो भी चाहिए आप उसे कर सकते हो। इस बात की 100% गारंटी है। मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने कई सारे लोगों के साथ, आपको पता होगा, जो मैनिफेस्टेशन के गुरु है, कोचेस हैं, उन सब के साथ मैंने पॉडकास्ट किए हैं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ डाली है पिछले 8-9 साल में सीकन चैनल पे और उनमें से कई सारी बुक्स में आपको यही लेसन सीखने मिलेंगे जिसकी हेल्प से लोग अपने गोल्स पूरे कर पाते हैं, सक्सेसफुल बन पाते हैं या फिर आप बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आज मैं वही 9 लॉज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसे सीरियसली लेना। जो दिमाग में आपने इमेजिन किया था बिलीव करना कि हाँ वो एक दिन सच होगा और ट्रस्ट मी वो होगा। प्लस आज मैं आपको सिर्फ 9 लॉज बताने वाला नहीं हूँ मैनिफेस्टेशन के। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो तो एंड में मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल गिफ्ट भी है। वो गिफ्ट को मिस मत करना। बहुत प्यारा गिफ्ट है, फ्री है बट बहुत वैल्यूएबल है। तो उसके लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना ताकि आपको वो गिफ्ट फ्री में मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप अभिनव बिंद्रा जी को जानते हो, जिन्होंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था ना। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभिनव बिंद्रा जब सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने एक सिंगल लाइन को टेप करके रखा हुआ था अपने प्रैक्टिस लेन में। वो लाइन पे क्या लिखा हुआ था पता है? बीजिंग 2008 ओलंपिक गोल्ड 10 मीटर एयर राइफल। ये चीज़ उन्होंने लिख के उसको टेप कर दी थी और जब भी वो प्रैक्टिस करते थे वो उसी लाइन को देखते रहते थे बार बार। हर एक सेशन जो उन्होंने 8 साल में लिए, उन सभी सेशंस में बार बार उनकी नज़रें उसी लाइन पे पड़ते रहती थी। इस वजह से उनका एक क्रिस्टल क्लियर टारगेट बन चुका था कि उन्हें क्या ज़िंदगी में चाहिए। उनकी ये जो क्लैरिटी थी ना, उसी की वजह से उनके जो कोच थे उन्होंने उनका एक इंटरेस्टिंग टर्म दिया था कि ये हमारा चीफ क्लैरिटी ऑफिसर है। बिकॉज हर एक प्लान, हर एक डाइट, हर एक डेटा लॉग, इवन मेडिटेशंस जो अभिनव करते थे ना, वो रिवर्स इंजीनियर्ड था इसी एक लाइन को फुलफिल करने के लिए, उसको रियलिटी बनाने के लिए। एंड गेस व्हाट, जब इतनी क्लैरिटी के साथ जब एक बंदा काम करता है ना तो फिर बड़ी से बड़ी बातें भी पॉसिबल हो जाती है। और यही हुआ। 11 अगस्त 2008 को उन्होंने एक 10.8 मार के फाइनल शॉट लिया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जहां उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। ऐसी शायद से आपने एक और स्टोरी सुनी होगी जिम कैरी की। 1990 की बात थी। जिम कैरी जब हॉलीवुड हिल्स में ड्राइविंग कर रहे थे ना, तब उन्होंने खुद से ही अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक उन्होंने फाड़ा और उस पर डेट डाल दी थैंक्सगिविंग 1995, बेसिकली 5 साल आगे। और ये चेक उनको क्यों मिल रहा था? उनकी एक्टिंग सर्विसेज के लिए। उन्होंने उस चीज़ को लिखा और उसको अपने पॉकेट में डाल के वो भूल गए। कभी उस अमाउंट को चेंज नहीं किया, कभी डेट को चेंज नहीं किया। और उसके बाद गेस व्हाट क्या हुआ? 5 साल बाद डम एंड डमर मूवी के लिए उनको एग्जैक्टली उतने ही $1 मिलियन का चेक मिला। सेम नंबर, सेम डेडलाइन। और इसी को बोलते हैं क्लैरिटी ऑन ऑटो पायलट। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कोई जादुई चीज़ नहीं है, इसके पीछे रिसर्च भी है। डॉक्टर गेल मैथ्यूज ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च करी थी 267 स्टूडेंट्स के ऊपर, जहां पर उनको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। जो भी लोग अपने गोल्स को दिमाग में रखने के बजाय पेन एंड पेपर लेके लिख देते हैं कि आई वांट टू अचीव दिस, उनके 42% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो उस गोल को अचीव करेंगे। आप खुद सोच के देखो ये चीज़ कितनी माइंड ब्लोइंग है। एक चीज़ जो आपके दिमाग में है, बस अगर आप उसको पेन और पेपर में लाके रियलिटी में कन्वर्ट कर दोगे लिख के, अगर आप इतना सिंपल से एक्ट कर देते हो तो इससे आपके 42% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस गोल को अचीव करोगे।
और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जब आप लिखते हो ना चीज़ों को तो आपको मिलती है क्लैरिटी, आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। बिकॉज दिमाग में तो हज़ारों थॉट्स हमेशा चलते रहता है, उसको कैसे पता कौन सी चीज़ पे फोकस करना है कि नहीं करना है। लेकिन जब आप लिखते हो तो आपका पूरा फोकस अटेंशन एक चीज़ पे जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बंदे ने लिखा है, और वहाँ से जादू होना स्टार्ट होता है। जब आप अपने ब्रेन को एक क्रिस्टल क्लियर गोल दे देते हो, उसको बता देते हो कि यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली आपको काम करके रास्ते देने लग जाता है, बताने लगता है कि कैसे आप उस गोल को पूरा कर सकते हो। आपको राजकुमार राव की ये वाली स्टोरी पता है? दरअसल जब राजकुमार राव यंग थे, ब्रोक थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे FTII में, तो वो आराम नगर, एक मुंबई में जगह है आराम नगर, वहाँ में एक छोटे से घर पे रहते थे और रूम उनका शेयर्ड था। तो वहाँ पे जब वो अपने रूममेट के साथ रहते थे तब उन्होंने एक छोटे से स्क्रैप ऑफ पेपर पे लिख दिया था नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर राजकुमार राव, और उस चीज़ को उन्होंने कबर्ड के अंदर टेप करके रख दिया था, चिपका के रख दिया था। अब जब भी वो ऑडिशन के लिए जाते थे ना तो वो उस चीज़ को, वो टेप को पढ़ के जाते थे हमेशा। ये चीज़ उन्होंने कई सारे लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज में बताया है। फॉर एग्जाम्पल बरका दत्त का एक इंटरव्यू हुआ था वी द वुमेन, जो 2024 में हुआ था, तब भी उन्होंने ये बताया था कि कैसे हर सुबह वो इस लाइन को पढ़ते थे। इसके बाद हुआ क्या, 10 साल बाद 11 अप्रैल 2014 को वो स्टेज पे चढ़े नेशनल फिल्म अवार्ड लेने के लिए, उनकी मूवी शाहिद के लिए। इसके बाद वो क्या करे उन्होंने पता है? वो वापस से वो उसी घर पे गए, वहाँ पे जो उन्होंने चिपका के रखा हुआ था ना, उस चीज़ को उन्होंने निकाला और उसको फ्रेम करके अपने घर पे लगा दिया। 1999 में सैरा ब्लेकली ना एक सेल्स वुमेन थी जो फैक्स मशीन बेचती थी, और वो ब्रोक थी, उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपने बेडरूम को एक आइडिया रूम बना दिया था। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड था, उसके ऊपर उन्होंने जाके एक सेंटेंस लिख दिया था कि स्पैनएक्स विल बी 20 मिलियन वर्थ, जिस चीज़ को वो हमेशा देखते रहती थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2021 में प्राइवेट इक्विटी फर्म, आपको पता ही होगा, ब्लैकस्टोन ने स्पैनएक्स की वैल्यूएशन कितनी बताई पता है? 20 मिलियन नहीं बल्कि 1.2 बिलियन डॉलर्स की। और इसी की सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, जिसके बाद उन्होंने अपने जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके साथ ये ओरिजिनल व्हाइट बोर्ड का जो लाइन था वो भी शेयर किया, हर एम्प्लॉय को 2 फर्स्ट क्लास टिकट देते हुए और $10,000 का स्पेंडिंग मनी देते हुए। और यही है लॉ ऑफ क्लैरिटी। जब आप अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी लेके आ जाते हो ना, तो आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपके आसपास के लोग, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लगता है उस एक लाइन को रियल बनाने में। बस बात यह है, क्या सच में आपको पता है कि वो एक लाइन क्या है? उसे फाइंड आउट कर लो, बाकी सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसे करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक नंबर ले लो, डेट, टाइटल, जो भी आपका जो गोल है उसे लिख लो और ऐसी जगह पे जाकर रख दो, चिपका दो जहाँ पे रेगुलरली आप उसको देख सकते हो सकता है आपका फ़ोन के लॉक स्क्रीन हो, आपका कोई मिरर हो, जहाँ पे आप बैठ के काम करते हो वो जगह हो। और बिलीव रखना ये चीज़ होगा, बिकॉज सेकंड लॉ इससे रिलेटेड ही है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।